अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वीराज़ किचन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर बारबेक्यू की प्रिपरेशन चल रही है। इसमें यहाँ पर हम लोगों ने 2 केजी मीट लिया था। आप कोई सा भी ले सकते हैं। फिर अदरक और लहसुन डाला और साथ में हम लोगों ने विनेगर और लेमन जूस डाला और यहाँ पर ये हमने कचरी ऐड की है। ये सारे जो मसाले हमने ऐड किए हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी। इसकी सारी पूरी तमाम रेसिपी जो है ना वो मैं क्वांटिटी के साथ लिख दूँगी। आपने ये वहाँ से जाके चेक कर लेना है। ये सिर्फ मैं आपको सामने से बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें। अभी गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया, रेड चिली पाउडर एंड रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड किया। यहाँ पर ये धनिया पाउडर ऐड किया है। आप क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट भी हमने ऐड किया। मस्टर्ड पेस्ट मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। मस्टर्ड पेस्ट से ये होता है कि एक तो इसमें ये जो येलो कलर, जो फूड कलर होता है ना, वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसका अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में हमने यहाँ पर दही भी डाल ली और नमक भी डाल लिया। दही भी टेंडराइज़र होती है और लेकिन ना आपको इसकी जो बोटी की थिकनेस है ना वो आपको कम रखनी है। यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने जो बोटी की थिकनेस थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा रख दी थी, तो थोड़ी सी हार्ड बनी थी। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर बोटी की थिकनेस थोड़ी कम रखी जाएगी ना तो इतनी ज़्यादा मज़ेदार ये लज़ीज़ बनेगी। इसका जायका इतना परफेक्ट था। लेकिन बस थिकनेस का जो है ना ख़्याल रखना है आप लोगों ने, और जो मैंने गलती की वो आप ना करें। 24 आवर्स के लिए इसको मसाला लगा कर रखा फ्रिज में और अब हम लोग बारबेक्यू की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। रायता, चटनी और विनेगर वाली प्याज जो थी वो मैंने यहाँ पर तैयार कर ली थी और इसकी रेसिपी जो है वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। वो मैं आपको दिखा दूँगी, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से। अब सारी प्रिपरेशन नीचे कंप्लीट होने के बाद मैं ऊपर आई। मैंने कहा कि ज़रा देखूँ तो सही कि कोयले दहक गए हैं कि नहीं। जिसको बिठाया हुआ था, भाई को बिठाया हुआ था कि कोयले दहकाए अच्छे तरीके से जिस तरह से होते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग सीखें पिरो रहे थे और सीखें पिरोने के लिए अम्मी की ज़िम्मेदारी लगाई हुई थी कि अम्मी सीखें पिरोएंगी। और ये हमारा पठान बैठा हुआ है। पठान यानी भाई बैठा हुआ है, वो पंखा झल रहा है। यहाँ पर देखें सीखें अम्मी पिरो रही थी। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि बारबेक्यू बनाने की जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप लोगों ने सीखें जब कोयले पे रख देनी है, कोयला दहकाने के बाद, तो कोयले जो है वो रेड होने चाहिए। लेकिन कोयलों पे से कोयलों पे आग नहीं लगी हुई होनी चाहिए और कोयलों पे से धुआं बहुत ज़्यादा नहीं उठना चाहिए। बस इतना हो कि जिस तरह दम पे कोई चीज़ पकती है ना, बिल्कुल उसी तरह आपने पकाना है। ये भी याद रखें कि 15 मिनट्स एक साइड को देना है और दूसरी साइड को भी 15 मिनट्स देना है। टोटल जो आप एक दफ़ा सीखे रखेंगे तो वो हाफ़ आवर में तैयार होगी, क्योंकि ये मीट है। मीट जो है वो टाइम लेता है, तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे हल्की आंच पर पकाएं। कोयले की हल्की आंच मैंने आपको बता दी कि किस तरह से समझ में आएगी कि कोयले रेड होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर से धुआं बहुत ज़्यादा ना उठे जिस तरह से, और ना आग लगी हुई हो, बहुत ज़्यादा शोले ना भड़क रहे हों, वो भी जल जाती हैं फिर सीखें इस तरह। अब आती है बारी सिनेमैटिक शॉट्स की, तो वो एंजॉय कीजिए। उसकी मैगी के पैसे मेरे पास ही हैं।
जनन क्या कर रही हो? खा रही। ऐसे खाते हैं? बारबेक्यू कौन खाएगा? हाँ, ये नदीदापन क्यों कर रही हो? खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। बारबेक्यू नहीं खाना? खाओगी ना बारबेक्यू? और लीजिए हमारा बारबेक्यू ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और बड़ी भूख लगी है ज़ोरों शोरों की और इसको देखकर मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। तो चलिए बस अब ये लास्ट टचिंग है, ये जिस तरह से आखिर में जो है ऑयल लगाते हैं ताकि उसके ऊपर अच्छे से ग्लेज़ आ जाए और चमकदार जो है ना वो स्किन हो जाए उसकी। और तैयार है अब हमारी सीखें। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ये जो बचे हुए कोयले हों उस पर आप चाय बनाएं? हम लोग यहाँ पर यही करते हैं कि जब बच जाते हैं कोयले तो हम उस पर चाय बना लेते हैं और बड़ा मज़ा आता है जब फैमिली पूरी मिलकर बैठी होती है और हम जो है वो कोयले वाली चाय एंजॉय कर रहे होते हैं। ये कोयले वाली चाय कोई नॉर्मल आराम से बन नहीं गई, इसको कम से कम 1 घंटा लगा था क्योंकि मौसम ठंडा है तो इसको बनने में भी टाइम लगा था। अच्छा, तो खाना ठंडा हो रहा था तो मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी, तो चाय की वीडियो को छोड़कर अब मैं यहाँ पर खाना खाने लगी हूँ। तो आपसे मिलते हैं खाने के बाद। मैं ये सब देख रही हूँ। अच्छा, वो ढक्कन क्यों से ले? कब से बन भी रही है? चमचा चमचा चमचा। ये हमने तुम्हारे लिए तो लगाई है ना। उसको चम्मच ही नहीं मिल रहा। अच्छा, छुरी कितने की दे रही हो? छुरी छुरी दुकानदार का छुरी ही नहीं मिल रही। भाई भाई ये मास्क कितने का है? ये चोरी करके तो ये लेकर आए हो। मास्क भी नहीं मिल रहा है। अच्छा भाई सुनो मेरी बात सुनो, ये तुम बेचने के लिए तो खड़ी रही हो हैं? एक चीज का तुम्हें पता नहीं है। अब बताओ आपने। अच्छा भाई चिमटा कितने का है? चिमटा? हाँ। ये वाला चिमटा ये 700 रुपए। चले चल। अच्छा, वो ब्रश कितने का है? ब्रश ब्रश ये पहले मुझे तो देखने तो मेरे पास ब्रश भी है कि नहीं। दाल ब्रश। बाजी ये ऐसे ही होता है, आपको नहीं पता। भाई ये जापान है चाइना है ये? ना, मुझे चाइना में नहीं लग रहा है, ये तो मुझे लंडे का माल लग रहा है। ये क्या चाहिए इसमें? तो जानी भाई मेरे को दाढ़ी बनाने वाला ब्रश चाहिए। दाढ़ी दाढ़ी वाला ब्रश। ये दाढ़ी वाला नहीं है, ये सिर्फ ब्रश ऑन लगाते ये हैं। रंग रोगन वाला ब्रश दे रही हो? अच्छा सही से सही वाला ब्रश दो अब्बू को। भाई ये चोंच कितने की है नोक वाली? सोच कर ये काली वाली? कौन सी करी? वो लाल से रंग की थी, काली वाली? लाल करी। अब्बू लाल से रंग की काली कौन सी होती है? वो मोटी सी जो है पतली वाली? वो लंबी सी छोटी वाली? वो काली सी गोरी चलो, वाली? तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, सामने लगी हुई है। अच्छा, ये कटर कितने का दे रही हो? कटर क्या होता है? अच्छा भाई चमचा कितने का दे दो? चमचा चमचा का चमचा पहले देख तो लूं कि है कि नहीं। 3 चमचे पड़े वो देखो, इतना इतना बड़ा बड़ा चम्मच नहीं नजर आ रहा। चमचे की दे। भाई दुकान बंद करो। अबे जन्नत, शर्म की बात है, शर्म की। छुरी कितने की है? छुरी क्या छुरी? लिटरली अब्बू छुरी है। अच्छा, वो छुरी तो वैसे नहीं है। वही छुरी भी लगी। तो जनाब, हमारी यहाँ पर चाय तैयार हो चुकी है और प्रीवियस वीडियो मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आई होगी जितना मैंने एंजॉय किया, आपने भी किया होगा। ये हमारी छोटी सी जन्नत है जो हमारी जो है रौनक होती है हमारे घर की। हम यहाँ चाय एंजॉय करते हैं और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।